नमस्कार किसान साथियों, दिन रात खेतों में मेहनत करने वाले हमारे अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। साथियों, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भेजने की तारीख पक्की हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए देश के 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी आसाम से शाम को 5 बजे किसानों के बैंक खाते में रुपए भेजे जाएंगे। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त किन किन किसानों को मिलेगी, आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही 22वीं किस्त मिलने वाले किसानों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, तो आप अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप किसानों की आवाज उठाने वाला यह चैनल जॉब अलर्ट गुरु किस जिले या फिर किस राज्य से देख रहे हैं, फटाफट कमेंट में अपने गांव या फिर जिले का नाम जरूर लिख दें। साथियों, पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से हर साल पात्र किसान को 3 किस्तों के द्वारा 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी कि हर 4 महीने में प्रत्येक किसान को 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हर 4 महीने में लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस बार 22वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिस किसान की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनी हुई है, यानी जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है उस किसान की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनानी जरूरी है, अन्यथा पीएम किसान योजना की किस्त मिलने से रुक सकती है, क्योंकि अब उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना की किस्त मिलेगी जिस किसान की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनी हुई है, किसान आईडी बनी हुई है। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए किन किन किसानों को मिलेंगे। आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करके कैसे पता कर सकते हैं कि आपको 22वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे इस बार किसानों के नाम हटाए भी गए हैं, क्योंकि कई किसान है वो इस योजना से अपात्र हो चुके हैं। तो परसों तक 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आप अपने फॉर्म का स्टेटस है वो जरूर चेक कर लें कि आपके खाते में 2 हजार रुपए 13 मार्च 2026 को शाम को 5 बजे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाता हूं कि आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, साथ ही 22वीं किस्त मिलने वाला किसानों की लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। बने दोस्तों हमारे साथ। अब मैं आपको पीएम किसान योजना के पोर्टल से पूरा लाइव दिखा रहा हूं। दोस्तों, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए 13 मार्च 2026 को शाम को 5 बजे गुवाहाटी आसाम से प्रत्येक पात्र किसान के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा 2-2 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जल्दी से चेक कर लेते हैं कि परसों हमारे खाते में रुपए आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो यहां पर आपको फार्मर्स कॉर्नर में मिलता है नाउ योर स्टेटस, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, यहां पर कैप्चा कोड नंबर ये जो है वैसा का वैसा टाइप करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। साथियों, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके यहां से किसान के आधार नंबर या फिर पीएम किसान योजना में जुड़े मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो ईकेवाईसी करवाते समय जो भी हमने मोबाइल नंबर टाइप किए थे उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। कौन से मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, यहां पर मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर मिलते हैं, ओटीपी नंबर टाइप करना है और गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहां पर आपको 3-4 बार ट्राई करना होगा, उसके बाद में ओटीपी सबमिट होगा। तो साथियों, पीएम किसान योजना के फॉर्म का स्टेटस आ चुका है। सबसे पहले किसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कब रजिस्ट्रेशन किया है, किसान का नाम क्या है, किसान के पिता या फिर पति का क्या नाम है, एड्रेस और मोबाइल नंबर मिलता है। उसके बाद में सबसे जरूरी है एलिजिबिलिटी स्टेटस, यानी कि किसान पीएम किसान योजना के लिए पात्र है या फिर नहीं है, यहां पर हमें पता चलता है। तो यहां पर 1 नंबर ऑप्शन है लैंड सीडिंग, यानी कि भूमि विवरण सत्यापन है या फिर नहीं है, यानी किसान के नाम से कृषि भूमि है या फिर नहीं है, यहां से हमें पता चलता है। अगर यहां पर लैंड सीडिंग में यस है तो इसका मतलब किसान का भूमि विवरण सत्यापन है और किसान के नाम से कृषि भूमि है। साथ ही किसान के नाम से जो जमाबंदी है, खतौनी है, उसमें जो नाम है वो आधार कार्ड के अनुसार सही है। उसके बाद में है ईकेवाईसी स्टेटस, तो यहां पर ईकेवाईसी में भी यस होना चाहिए। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, यानी कि आधार कार्ड किसान का बैंक खाते में जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी सक्रिय है या फिर नहीं है, वो हमें यहां पर पता चलता है। तो अगर यहां पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस लिखा हुआ तो इसका
मतलब किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और डीबीटी सक्रिय है। तो इन तीनों में आपका यस होना चाहिए, तभी हमें पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2000 रुपए 13 मार्च 2026 को शाम को 5 बजे मिलेंगे। अगला स्टेप है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स, यानी पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान को अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी है और अभी 22वीं किस्त के 2000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, यहां से भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी 22वीं किस्त का एफटीओ प्रोसीड में यस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है फंड ट्रांसफर के ऑर्डर जारी हो गए हैं। यहां पर एफटीओ प्रोसीड में यस होना चाहिए। दोस्तों इस किसान ने लेट फॉर्म भरा था, इसलिए इस किसान को 19वीं किस्त मिल रही है। वहीं पीएम किसान योजना के अंतर्गत ये 22वीं किस्त दी जा रही है। यहां पर पेमेंट स्टेटस में पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि किसान के बैंक खाते में 22वीं किस्त के 2000 रुपए भेजने के पेमेंट स्टेटस है वो प्रोसीड हो चुका है, यानी 22वीं किस्त के 2000 रुपए भेजने का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। पेमेंट मोड में आधार होना चाहिए, यानी आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में किसान के 2000 रुपए भेजे जा रहे हैं। तो आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल में अगर इस तरह का स्टेटस आ रहा है, एफडीओ प्रोसीड में यस है और पेमेंट स्टेटस में पेमेंट प्रोसीड दिखाया गया, पेमेंट मोड में आधार दिखाया गया, तो आपको 13 मार्च 2026 को शाम को 5 बजे 2000 रुपए गारंटी के साथ में मिल जाएंगे, यानी 22वीं किस्त के 2000 रुपए आपको मिल जाएंगे। साथियों अब हम जल्दी से लिस्ट में नाम चेक कर लेते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2-2000 रुपए किन किन किसानों को दिए जा रहे हैं, हमारा नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, वो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर किस्त नहीं मिल रही है तो अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है वो आप अपडेट कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करते हैं कि बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम है या फिर नहीं है, यानी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की लिस्ट जारी हो गई है तो उसमें अपना नाम है या फिर नहीं है। तो जैसे हम बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप कौन से जिले से हैं उस जिले का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में तहसील का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है और गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे हम गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमने जिस भी गांव को सेलेक्ट किया है उस गांव में किन किन किसानों को इस बार 22वीं किस्त के 2-2000 रुपए दिए जाएंगे, इस तरह से पूरी लिस्ट आ जाती है। दोस्तों ये फाइनल लिस्ट है, इस लिस्ट में जिस किसान का नाम है उसी किसान को पीएम किसान योजना के अंतर्गत साल के 6000 रुपए और हर 4 महीने में 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो किसान साथियों पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2-2000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 13 मार्च 2026 को शाम को 5 बजे गुवाहाटी आसाम से भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2000 रुपए 13 मार्च 2026 को शाम को 5 बजे 2-2000 रुपए 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, किन किन किसानों को रुपए मिलेंगे, उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।